Hello my dear students and my dear friends, welcome to my channel. Before starting the video, first of all, I'll tell you a motivational quotation. So my today's quotation is, teachers open the door but you must enter by yourself. It means शिक्षक दरवाजा खोलता है और आपको स्वयं ही उसमें प्रवेश करना होगा। यानी कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को हर वो चीज, हर वो विद्या, हर वो ज्ञान प्रदान करता है जो उस विद्यार्थी के लक्ष्य के लिए आवश्यक है। और वो रास्ता भी बता देगा कि आपको इस रास्ते से जाना, और वो द्वार भी खोल देगा कि अब आप जाइए, ठीक है, किस किस तरीके से जाना, सब कुछ आपको समझा देगा। लेकिन उसमें जाने के बाद ये आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके ही आप अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे, ठीक है। इसमें शिक्षक का कोई रोल, मतलब आपके लक्ष्य को भेदने में नहीं रहेगा, आपको सिखाने में, आपको पढ़ाने में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सारा रोल वही है। और आपके लिए आपके लक्ष्य का द्वार खोलने तक शिक्षक आपका साथ देगा। यानी कि जैसे आप छोटे से एग्जाम्पल से समझिए, परीक्षाएं आने वाली हैं, आपकी सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, है ना। सब कुछ आपको मतलब अभी पढ़ा भी दिया गया, कुछ पढ़ाया भी जा रहा, मान लीजिए एक तरीके सिलेबस वगैरह। लेकिन एग्जाम में कौन बैठेगा? परीक्षा में आपको ही बैठना है और वहां पे आपको ही प्रदर्शन करना है। और आपको प्रदर्शन ही ये दिखाएगा कि आप अपने लक्ष्य तक कितना करीब आ पाए हैं, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है और वेरियस सिचुएशन में भी कहाँ कहाँ इसका यूज करना है कुछ बता चुके हैं। कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे जो कि आज मैं आपको इसे बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, 8 पॉइंट तक हो चुका है प्रीवियस वीडियो में और आज 9 से स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 है वेन मीन्स कभी, जब कभी, इस तरीके से होता है, ठीक है। Whenever she comes, she stays here for a day. यानी कि जब भी कोई सेंटेंस whenever या when से स्टार्ट होता है तो हम वहां पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सॉरी, जब कभी वह आती है, she stays here for a day, तो पूरे दिन के लिए वहां पर रुकती है, ठीक, या एक दिन के लिए रुकती है। when means कब, ठीक है, या जब। when she comes here, she brings sweets, जब वो यहाँ आती है तो स्वीट्स लाती है, मतलब अब स्वीट्स में कुछ भी हो सकता है। 10 पॉइंट है आपका इनकंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं शर्तों पर आधारित होते हैं। कंडीशनल टेंस में आपको जब पूरा टेंस खत्म हो जाएगा तो बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। अभी मोटा मोटा जान लीजिए कि शर्तों पर आधारित होते हैं, यानी एक बात दूसरी बात पर डिपेंड होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो अपने जब आएगा तब ऐसा होगा, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, है ना। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सारे कंडीशनल में आते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो as soon as, till, if, unless, when, until, before, in case, as, even if, इनके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं यहाँ पर। They will wait till he arrives, ठीक है, जब तक वह आता है तब तक वे इंतजार करेंगे, या जब तक वह आता है तब तक इंतजार करेंगे। रीमा विल गो टू मार्केट इफ इट रेन्स, देखिए टिल के बाद क्या यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट, है ना। रीमा विल गो टू मार्केट इफ इट रेन्स, रीमा अगर बारिश होती है तो वो मार्केट जाएगी, यानी कि नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ये दिखाना था कि इफ के बाद देखिए क्या है, सिंपल प्रेजेंट। Unless you work hard, you will not pass. अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, you will not pass, तुम सफल नहीं हो पाओगे। When she comes, I shall give her a book. जब वह आएगी तो मैं उसे यह किताब दूंगी या एक किताब दूंगी, ठीक है। इस तरीके से कुल मिला के आपको यही दिखाना है कि आप देख रहे हैं unless, when, if, till, इन सब के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है। पॉइंट नंबर 11, कोटेशन। जब भी कोई कोटेशन का यूज, कोटेशन बोले जाते हैं, कहे जाते हैं, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। देखिए कैसे, माय टीचर सेज पीस बिगिंस विद अ स्माइल। पीस बिगिंस विद अ स्माइल का मीन्स हम देखें तो शांति की शुरुआत एक मुस्कुराहट के साथ होती है, ठीक। रोहन सेज बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। मोहन कहता है चिड़िया उड़ती है और मछली तैरती है, ठीक है। इसका मैं आपको बता दूं, पीस बिगिंस विद अ स्माइल, यानी कि
अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कभी घर पे मम्मी कुछ बोल देती हैं या कोई भी भाई बहन, और आप बस हल्की सी स्माइल दे दीजिए, तो क्या होता है, और अगर मतलब उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो कि आपको, आप उस पर कुछ रिएक्ट करिए, है ना, तो सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ मुस्कुरा देना और कुछ नहीं करना है, तो यानी कि वो बैलेंस हो जाएगा, शांति बनी रहेगी, ठीक है। 12 पॉइंट हमारा है इनडायरेक्ट नरेशन व्हेन रिपोर्टिंग वर्क इज इन सिंपल प्रेजेंट, नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन में भी, नरेशन टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी रिपोर्टिंग वर्क और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच एग्जैक्ट जो सेंटेंस कहा गया है, जो जिस किसी ने भी वो कहा है, एग्जैक्ट वही सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच होता है, और इस समय कौन कह रहा है वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है। जैसे सोहन टेल्स दैट मोहन वॉज प्लेइंग गिटार, ठीक है, सी सेज दैट इट विल रेन टुमारो, ओके। तो इस तरीके के और भी जितने पॉइंट्स बचे हुए तो वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए कि इन जगहों पर भी या ऐसी स्थितियों में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो सकता है या किया जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।